बाबा, बालेश्वर और भुवनेश्वर में क्या तफावत है? बालेश्वर भुवनेश्वर में क्या फर्क है? वो ग्वाल बालों का ईश्वर है। ग्वाल बाल जो होते हैं, बच्चा बुद्धि होते हैं, उनका मालिक है। और वो भुवन ईश्वर, भुवनेश्वर। भुवन किसे कहते हैं? सारी दुनिया को क्या कहते हैं? भुवन। वो सारी दुनिया का ईश्वर है, भुवनेश्वर। पुरी में उसका नाम क्या रख दिया है? अरे, पुरी के देवता का नाम क्या रख दिया है? जगन्नाथ। बाजू में जगन्नाथ बना बैठा है। और सांप दिखाते हैं। हाँ, कहते ना, ये तो मेरे गले पड़ गया, ये मेरे गले पड़ गई। माना कोई पीछे पड़ जाता है, छोड़ता ही नहीं है। छुड़ाना चाहे तो भी नहीं छोड़ता है। तो क्या कहते हैं? ये मेरे गले पड़ गया। तो ऐसे ही जो सांप जैसी विकारी आत्माएं हैं, वो विकारी आत्माएं कोई तो शंकर जी के गले में पड़ी हुई हैं। मोह की फांस बनकर, कोई कमर में लगी हुई है, काम विकार की मूर्तियां हैं। कोई लोभ और क्रोध के रूप में दाईं और बाईं भुजा में लिपटी हुई है, और कोई अहंकारियों के रूप में सर के ऊपर दिखाई देती है, सर पर चढ़ी हुई है। उन मनुष्य आत्माओं के लिए ही कहा गया है, शंकर जी को सांप लिपटे रहते हैं, तो भी उन विषैले सांपों का संग का रंग उनको लगता है? नहीं लगता है। जैसे कहते हैं, मिसाल देते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। चंदन का पेड़ होता है, उसमें सांप लिपटे हुए रहते हैं विषैले, लेकिन चंदन फिर भी खुशबू छोड़ता है या जहर छोड़ता है? खुशबू ही छोड़ता है। इसके लिए मुरली में भी बोला है, 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में बना रहे, उसको कहते हैं पुरुषार्थी हंस। और माने ब्रह्मा वाली आत्मा प्रवेश है, प्रवेश है। वो अधूरा चंद्रमा है या संपूर्ण चंद्रमा है? अधूरा है, संपूर्ण पुरुषार्थ नहीं हुआ है, संपूर्ण ज्ञानी नहीं बना है, ज्ञान की रोशनी संपूर्ण नहीं हुई है, अधूरी बेसिक नॉलेज है बुद्धि में। ऐसी आत्मा जो बेसिक वालों की तरफ से श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, वो मस्तक पर चढ़ाई हुई है, सर माथे पर चढ़ाई हुई है। हाँ?
शंकर पतित नहीं है तो याद में क्यों बैठता है? शंकर शंकर पतित नहीं है तो याद में क्यों बैठता है? शंकर पतित नहीं है तो याद में क्यों बैठता है? हाँ, शंकर जिसकी मूर्तियां बनाई जाती हैं वो इस संसार की यादगार हैं या सूक्ष्म वतन की यादगार हैं? इस संसार की यादगार शंकर की मूर्तियां हैं, और जो मूर्तियां हैं याद में बैठी हुई दिखाई जाती हैं वो पुरुषार्थ के अंतिम समय की यादगार हैं या अधूरे पुरुषार्थ की यादगार हैं? है? अंतिम समय की यादगार हैं कि शंकर याद में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं करता है। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। और याद कोई कर्म है क्या? कर्म तो कर्मेंद्रियों से किया जाता है। याद कर्मेंद्रियों से की जाती है क्या? की जाती है? नहीं। तो शंकर जो याद में बैठा हुआ है वो पुरुषार्थी जीवन के शंकर की यादगार है। वो यादगार नहीं है जिसको सूक्ष्म वतनवासी दिखाया है। जिसको सूक्ष्म वतनवासी दिखाया है वो सूक्ष्म स्टेज में है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज है। और मनन चिंतन मंथन की जो स्टेज है वो पतित स्टेज है या पावन स्टेज है? बोलो। मनन चिंतन मंथन ज्ञान का करना ये आत्मा की पतित स्टेज है या पावन स्टेज है? पावन स्टेज है। तो वो पावन स्टेज को ही सूक्ष्म वतनवासी शंकर कहा जाता है। तुम बच्चे भी ये प्रैक्टिस करो। अव्यक्तवाणी में डायरेक्शन है। अभी अभी साकार वतनवासी, साकार इंद्रियों से कर्म करने वाले, अभी अभी आकारी वतनवासी अर्थात मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहने वाले, अभी अभी निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप। घड़ी घड़ी ये प्रैक्टिस करो। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो जब बच्चों की 3 स्टेजेस हो सकती हैं तो शंकर की नहीं हो सकती है? हो सकती है। शंकर की मूर्तियां तो सारी दुनिया में मिल रही हैं। इतनी मूर्तियां और किसी देवता की नहीं मिलती। जैनियों में उनको तीर्थंकर कहते हैं। इससे साबित होता है कि शंकर 3 आत्माओं के पार्ट का सम्मिश्रण है। शंकर मन मिक्स। कौन कौन? ब्रह्मा की सोल भी है मनन चिंतन मंथन की स्टेज में, साथ में राम की आत्मा भी है मनन चिंतन मंथन की स्टेज में, और साथ में शिव बाबा भी है। तभी मनन चिंतन मंथन ज्ञान युक्त हो सकता है। अगर शिव बाबा की याद नहीं है मनन चिंतन मंथन के समय तो मनन चिंतन शुद्ध होगा या दूषित होगा? दूषित हो जाएगा। और ओहो, आत्मा की तो ढेरों शक्तियां हैं।
ये तो मनुष्यों ने गिना दिए हैं चित्रों में। सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति। शास्त्रकारों ने उनको सिद्धियां कह दिए, अणिमा, लगिमा, महिमा आदि आदि। वरना आत्मा की तो अनंत शक्तियां हैं, आत्मा के अनंत गुण हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा 16 कलाओं में बांधी जा सकती है। ये 16 कलाएं कोई गिनी हुई 16 कलाएं नहीं है। ये 16 कलाएं तो आत्मा की रोशनी का मेजरमेंट है, तौल या माप है। और जिसका मान मर्तबा सबसे ऊंचा हो जाता है उसका नाम है ज्ञान सरोवर, मान सरोवर। कैसा ज्ञान सरोवर? जिसका मान मर्तबा संसार में सबसे ऊंचा होता है। क्यों ऊंचा होता है? क्योंकि वो दुनिया की सबसे ऊंची स्टेज में स्थित होता है। ऐसी ऊंची स्टेज में जो ज्ञानमान सरोवर है, जहां का पानी शीशे के मुआफिक पारदर्शी दिखाई देता है। देह अभिमानी की मिट्टी का नाम निशान नहीं। वो है मान सरोवर। और उसके मुकाबले है ज्ञान सागर। और भी छोटे बड़े सरोवर हैं, वो ज्ञान जल के सरोवर है। उनका मान मर्तबा नंबरवार है, ऊंचे से ऊंचा मान मर्तबा नहीं है। ज्ञान मान सरोवर के किनारे हंस आकर बैठते हैं। और जो भी सरोवर हैं उनके किनारे, उनके नजदीक आकर के हंसों की मंडली आकर इकट्ठी नहीं होती है। बाबा, अभिचारी और विभिचारी क्या मतलब है? और अभिचारी और विभिचारी क्या मतलब है? व्यभिचारी और विभिचारी में क्या है? बच्चा पूछ रहा है विभिचारी और अव्यभिचारी में क्या मतलब है। एक को याद करेंगे तो अव्यभिचारी याद है, और अनेकों को याद करेंगे तो व्यभिचारी याद है। एक का संग करेंगे तो अव्यभिचारी संग है, और अनेकों का संग करेंगे, चाहे बुद्धि से, चाहे वाचा से, चाहे दृष्टि से, चाहे कर्मेंद्रियों से, अनेकों का संग करेंगे तो व्यभिचारी संग है। जैसे वैश्या होती है तो अनेकों पुरुषों का संग करती है, तो क्या कहेंगे उसको, व्यभिचारी या व्यभिचारी? व्यभिचारी वैश्या। इसका उल्टा कर दें तो एक का संग करने वाली वो देवियां कही जाती हैं। जैसे बाबा ने बताया, कृष्ण की दृष्टि
राधा में ही जावेगी। राधा कोई देखती है और किसी को नहीं देखती। और राधा की दृष्टि कृष्ण में, कृष्ण की दृष्टि राधा में। तो ये अव्यभिचारी दृष्टि हुई। देवताओं की संतान अव्यभिचारी संतान है और श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान है, भ्रष्ट इंद्रियों की संतान नहीं है। ये और भी प्लस पॉइंट है। हाँ, थोड़ा और रिपीट कर दो तो हम पूरा समझ जाएं। थोड़ा समझा। अरे ये आगे वाले भी लंबे कान करके नहीं सुन पाते। बहुत बड़ा चीज कहाँ है, कहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। मुसंडेश्वर जो है एशिया का बहुत बड़ा शिवलिंग है। शिवलिंग बहुत बड़ा है। हाँ, उसका नाम इतना बड़ा कहाँ से आ गया? इतना बड़ा लिंग कहाँ से आ गया? वो तो यादगार है। जो बड़ा काम करता है उसका बड़ा चित्र बना देते हैं। जैसे पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए हैं, छत इतने ऊंचे चित्र बनाए हैं। इसका मतलब पांडवों ने बड़ा काम किया है या छोटा काम किया है? बड़ा काम किया है। जैसे लक्ष्मी नारायण के मंदिर बड़े बड़े भव्य बनाते हैं और जगदम्बा का मंदिर और चित्र छोटा सा बनाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जगदम्बा ने जो सेवा की है वो छोटी सेवा की है, इसलिए छोटा मंदिर है। और लक्ष्मी नारायण ने बड़ी भव्य सेवा की है भगवान की, ईश्वरीय कार्य की, तो उनके मंदिर यादगार बड़े बड़े बनाए। जगदम्बा ने भगवान के साथ बहुत बड़ा बड़ा मेला मनाया है, मिलन मेला मनाया है। तो जगदम्बा का मेला बहुत बड़ा लगता है और देवियों का मेला छोटा छोटा लगता है। नंबर बार तो काम के आधार पर चित्र बनाए गए। जो शालिग्राम है वो छोटा काम है, छोटे लिंग बनाए गए। और शिव का लिंग बहुत बड़ा बनाते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लिंग बहुत बड़ा बनाते हैं। इसका मतलब है उस भगवान की यादगार है जिसने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। तो काम के आधार पर नाम पड़ता है और वो काम जो बड़ा बड़ा किया है उसके आधार पर बड़े बड़े चित्र बनते हैं। हाँ, पानी के अंदर ही ज्ञान जल के अंदर ही रह करके बड़ा काम किया है। जो अज्ञान में रहेगा वो दुनियावी मनुष्यों की तरह दुनियावी छोटा काम करेगा या बड़ा काम करेगा? है? दुनियावी मनुष्य होते हैं वो लिंग से काम करते हैं तो बच्चा जरूर पैदा होता है। ये सामान्य काम हुआ या बड़ा काम हुआ? ये तो सामान्य काम हो गया। लेकिन भगवान जब आता है तो यादगार मंदिर बनता है
जलाधारी बनती है। बाबा बोलते हैं तुम सब पार्वतियां हो। तो जिनके लिए भी पार्वतियां बोला है, वो पार्वतियां शिव की शक्तियां हैं ना। कैसी शक्तियां हैं? शिव उनके संग में है। संग में होते हुए भी एक भी पार्वती को बच्चा पैदा नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हुआ है। इसलिए उसको अमोघ वीर्य कहा जाता है। किसको? उसके साकार स्वरूप के लिए ऐसे बोलते हैं। देखने में आता है दुनिया को कि विष पाई है, लेकिन विष पी करके कोई जिंदा रह सकता है? रहता है? विष पीने के बाद ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है। ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है तो अनिश्चय बुद्धि हो जाता है, मर जाता है कि जिंदा रहता है? अनिश्चय बुद्धि बन जाता है। ओम शांति।